दोस्तों, पिता परमेश्वर ने सृष्टिकर्ता ईश्वर ने इस धरती की रचना करने के बाद पहले दिन से लेके छठवें दिन तक सृष्टि की रचना की, बनाया, समुद्र को बनाया, पहाड़ों को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, अंत में मानव को बनाया। और ईश्वर को ये बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने यह सुंदर सृष्टि की रचना की, 7वें दिन आराम किया और हमको आदेश दिया कि 6 दिन को पसीना बहाना अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन 7वें दिन मेरे विधि को, मेरे विधान को याद रखना कि मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूँ, एकमात्र ईश्वर हूँ संसार का। मेरे सिवाय कोई भी ईश्वर नहीं, मेरे सिवाय कोई सच्चा ईश्वर नहीं। और हमको आदेश दिया कि 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन में केवल मेरा नाम का जप करते रहना, कोई काम ना करना, इवन आप भी, यहाँ तक कि आपके जानवर भी। तभी जाके तुम संसार में खुश रहोगे, बिना बीमारियों के रहोगे, बिना झंझटों के, परेशानियों के रहोगे। इतवार के दिन जैसे इतवार आता है, लोगों को मैंने देखा है बहुत बहाने लग जाते हैं कि मैं थका हुआ हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ। अरे मैं इतवार के दिन मैं आराधना जाऊँगा, पूजा पाठ करने जाऊँगा, मेरे ग्राहक चले जाएंगे, जब ग्राहक चले गए तो मुझे पैसा कहाँ से आएगा। कहीं हद तक ये सोच ठीक है। क्या आप जब 6 दिन में आपके ग्राहक नहीं बन पाए तो कि 7वें दिन ग्राहक बनेंगे? ये गलत सोच है आपकी। और मैंने लोगों को ये भी देखा है दिन प्रतिदिन के जीवन में कि रात के 12, 1, 2 बजे तक जगते रहेंगे, काम के बहाने दिन में मस्ती करेंगे, मोबाइल के साथ में मस्ती करेंगे, इधर की उधर की बातें करेंगे और रात में 2-3 बजे तक जगेंगे। जैसे संडे का दिन आता है 10-11 बजे सोएंगे। फिर जो ईश्वर ने उनको आदेश दिया है कि पूरे दिन मेरे नाम का जप करना, विश्राम के दिन, इतवार के दिन, हमें वहाँ के लिए समय नहीं मिलता, बहाने आ जाते हमारे दिमाग में। सोचो, कहने वाली बात है, सोचने वाली बात है। प्यारे दोस्तों, हम जिस ईश्वर के संसार में रहते हैं, जिस ईश्वर ने हमें माँ के गर्भ के द्वारा बनाया, धरती पर भेजा, सुरक्षित रखता है, क्या हमारा यह कर्तव्य नहीं बनता है कि आधा घंटा उसके लिए दे दें? आधा घंटा ईश्वर की जय जयकार के लिए दें, उसके नाम को दें, उसके नाम की वर्शिप करें। जब हमारे जीवन में परेशानी आएंगी, दुख आते हैं, संकट आते हैं, बहुत सारी बातें आती है, जब हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि परेशान, जब ईश्वर का नाम लो, जब करो, परेशानी नहीं आएंगी, बीमारियां नहीं आएंगी। लेकिन जब ईश्वर के नज़दीक होते हैं, ईश्वर की नज़र में धर्मी ठहरते हैं, आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ रहते हैं, तो ईश्वर ही हमारी रक्षा करते हैं हर प्रकार के संकटों से, दुखों से, परेशानियों से, बीमारियों से। हमें यहाँ ईश्वर ये याद दिलाते हैं, दिन भी होगा, रात भी होगी, सुबह होगी, शाम होगी, ठंड आएगी, गर्मी आएंगी, बारिश आएंगी, सबके लिए आएंगी, दुष्ट के लिए भी, धर्मी के लिए भी। लेकिन जो ईश्वर से जुड़े रहते हैं, ईश्वर उनको बाल बांका नहीं होने देता। इसलिए ईश्वर ने हमको आदेश दिया है कि मेरे नाम का जप करना। इतवार के दिन न तो तुम कुछ काम करो, न तुम्हारे पशु और न कोई और। लेकिन आज के संसार में ये देखा गया है, 6 दिन तो इतना काम नहीं करेंगे, जैसे 7वां दिन आएगा काम में लग जाएंगे, दिखाने के लिए कि मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे बच्चों का कैसे पालन पोषण होगा। सोचने वाली बात है। जब 6 दिन में आपको जितना पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं मिला, क्या 7वें दिन मिलेगा? कभी नहीं। सोच हमारी सही नहीं हो सकती है इस तरह से। ईश्वर चाहे तो आपको 6 दिन का कार्य का पैसा 1 घंटे में दे दे, इतने ग्राहक आपके पास भेज दे, या इतनी आप में शक्ति दे दे, ताकत दे के आपको बुद्धि दे दे, सबल बना दे, बुद्धिमान बना दे। आपके ऊपर ईश्वर पैसे की बौछार कर दे, बारिश कर दे। लेकिन हमारे जीवन में हम लोग यही सोचते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे पूजा पाठ, पहले काम करते हैं। आपकी बात कहीं तक सही हो सकती है, लेकिन जहाँ ज़्यादा सही नहीं। जब ईश्वर ने हमको आदेश दिया कि 7वें दिन विश्राम करना, मेरे नाम का जप करना, नाम लेना, पूजा पाठ करते रहना, अपने पाप स्वीकार करना, पश्चाताप करना, क्या उस ईश्वर के लिए हम नहीं दे सकते? दे सकते हैं ज़रूर।
सोचने वाली बात है। सोचो, अभी समय है, जब भी इतवार का दिन होता, संडे का दिन होता, विश्राम का दिन होता है, ईश्वर के नाम में लग जाइए। आप अकेले तो अकेले लग जाइए, परिवार है तो परिवार के साथ ईश्वर की जय जयकार कीजिए। माँ के साथ, बाप के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ, भाई बहनों के साथ, मोहल्ले गली मोहल्ले पड़ोसियों के साथ। जब देखो आपके जीवन में कितनी खुशी आएगी और आप धन दान से परिपूर्ण होते जाएंगे। कोई भी शैतानी शक्ति आपका बाल बांका नहीं करेगी। मैं सही बोल रहा हूँ, मेरी बातों पे यकीन करना, क्योंकि आप ईश्वर का मंदिर नहीं जाते हैं कि आप थके हुए हैं, आप बीमार हैं, दर्द होता है और आप ईश्वर के मंदिर की जाने की बजाय घंटों आप समय बिताते मोबाइल पर। मोबाइल पर समय बिताने के लिए, दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए समय है, लेकिन ईश्वर ने बोला है आधा घंटा तो दे दो, ज़्यादा नहीं दे सकते हो तो वो भी हम नहीं निकाल पाते। और इसमें ईश्वर की कोई हाथ नहीं है। आने वाले समय में हमारे जीवन में दुख आए, परेशानियाँ, संकट आए, तो जब ईश्वर के मंदिर जाएंगे, ईश्वर को हम समर्पण करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। क्योंकि कहते हैं ना, यदि हमें किसी से कुछ लेने की ज़रूरत है तो उसे हमें सालों साल संबंध बनाने पड़ते हैं, एक साथ कुछ नहीं होता। तो प्यारे भाइयों, दोस्तों, प्रभु भक्तों, ईश्वर के नाम को कभी मत भूलो। सदना आराम करो, मतलब खूब काम करो, साथ में दिन विश्राम करो, उसका नाम लो। जब देखो जीवन में कितना बदलाव आएगा, आपका दिल, दिमाग, परिवार खुशियों से भर जाएगा।